Hey guys, today we are gonna doing the second part of the first chapter, which is the rise of the Islam in Arabia, जो कि 1400 ईयर्स अगो हुआ था अरेबियन पेनिनसुला में, अरब में। इसमें हम फेथ, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेफरेंस आता है प्रॉफिट मोहम्मद का, जिनका जन्म हुआ था 570 में। और इसमें हम पढ़ेंगे जो 612 से 632 के बीच का टाइम पीरियड है उसमें। और जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने अल्लाह के वर्शिप पर ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने कम्युनिटी बनाई उम्मा। और उससे पहले भी एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था बेदुइन्स। और जो वो एक अरब थे, अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से, बट वो एक मर्चेंट थे, उनके प्रोफेशन थे। और 6 सेंचुरी के जो अरब कल्चर होते थे, वो अरब कल्चर के लोग होते थे, वो अरेबियन पेनिनसुला में, साउदर्न सीरिया में और मेसोपोटामिया में रहते थे। और जो अरब की ट्राइब्स थी, अरब कुछ ट्राइब से बटा हुआ था, जो कि जिनको कबीला कहा जाता है, जिनके ब्लड रिलेशन होते थे। और उनको मतलब जो क्लैंस एक ऐसा ग्रुप्स जो इंटरलेटेड फैमिलीज़ जो आपस में जुड़ी होती थी, उन फैमिलीज से लेके बने होते थे। जो ट्राइब्स क्लैन से बने होते थे, और क्लैंस एक ऐसा ग्रुप था जो कि कुछ फैमिली से मिलके बना हो। और जो क्लैंस मतलब जो फैमिली से रिलेटेड नहीं होती थी, उनको भी इन इस कम्युनिटी में ऐड कर लिया जाता था ट्राइब्स में, ताकि उनके ट्राइब को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जाया जा सके। और जो नॉन अरब और नॉन मुस्लिम है, उनको मवाली कहा जाता था। और जो उनको भी इस्लाम के मेंबर बना दिया जाता था। पेट्रोन उनके जो कुछ फेमस ट्राइब्समैन्स की मदद से उनको भी इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया जाता था। और जब भी वो इस्लाम में कन्वर्ट होते थे, वो मवाली, तब भी उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था अरब मुस्लिम्स की तरह। उन्हें फिर भी मतलब उनको अलग अपनी मॉस्क में प्रेयर करनी पड़ती थी। और उसके बाद जो इनके चीफ्स हैं, इनके लीडर्स हैं, वो इनके फैमिली कनेक्शंस, इनकी पर्सनल करेज, विजडम, जेनरसिटी, इन सब को लेके चुने जाते थे। फिर इनकी जो गॉडेस, इन सब के जी को मूर्ति के रूप में पूजते थे, जिनको हम लोग सनम कहते हैं मूर्ति को। और इनके मंदिर वगैरह अलग से जगह होती थी उनको उनकी पूजा करने के लिए। और उसके बाद इसकी बहुत सारी जो नोमेडिक ट्राइब्स, वो की नोमेडिक थी। नोमेडिक एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, जो कि बेसिकली ड्राई रीजन से ग्रीन रीजन्स। और इसमें एक वर्ड दिया हुआ है ओएसिस। ओएसिस मीन्स एक ऐसा डेजर्ट का एक ऐसा एरिया जिसके नियर वाटर मिलता हो। और ग्रीन ओएसिस में डिज़र्ट में जो फूड की सर्च में, जो कि मेनली डेट्स और मिल्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अरब में, तो उन सब की सर्च में ये नोमेडिक ट्राइब्स जाया करती थी और अपने कैमल्स के लिए फॉर्डर भी लेने जाया करती थी। दुबई में कैमल्स बहुत हैं, उधर अरब वाली साइड है कैमल्स। ओके। तो जब वो कुछ सिटीज़ में सेटल हुए पड़ते थे, कुछ ट्रेड करते थे, कुछ एग्रीकल्चर करते थे। और मोहम्मद की तो खुद की ट्राइब थी कुरैश। ओह सॉरी, मोहम्मद की अपनी ट्राइब जो कुरैश थी, जो कि मक्का में रहती थी, वो भी एक एक श्राइन को कंट्रोल करती थी यहाँ पे। और जो कि एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको काबा कहते थे, और जहाँ पे लोग अपनी इडियम्स रखते थे। और मक्का के बाहर से भी लोग यहाँ पे काबा पे आके अपनी इडियम्स रख के जाते थे। और हर साल वहाँ पे हज, मतलब पिलग्रीम्स, जैसे तीर्थ पे जाते हैं ना हम, वैसे हर साल यहाँ पे इस पे विज़िट करते थे। और जो मक्का है, वो एक ट्रेड रूट है जो यमन से सारिया के बीच में वहाँ पे लोकेट करता है, जो कि सिटीज़ की इम्पोर्टेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वो एक ट्रेड रूट है। और उसके बाद जो मक्का की श्राइन है, वो एक सेंचुरी है, जिसको हम हरम कह सकते हैं, जिस पे वायोलेंस को बिल्कुल बंद किया हुआ है। और उसके सारे विजिटर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। और जो उनके पिलग्रीमेज और जो कॉमर्स है, वो जो एक दूसरे जो ट्राइब्स हैं और नोमैडिक्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि एक दूसरे से वो बात कर सकें और उनके बारे में एक दूसरे से बातें शेयर कर सकें, उनके रिचुअल्स, उनके बिलीव्स। एंड आफ्टर दैट जो पॉलिथिस्टिक, जो बहुधार्मिक अरब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब सेम है अल्लाह से। अल्लाह के जो नोशंस, अल्लाह के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा सेम है। पर वो भी अभी आइडल्स और श्राइन्स में बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनका उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। और 612 में जो मोहम्मद अपने आप को गॉड का मैसेंजर डिक्लेयर कर देते हैं, जिसको हम रासूल कहते हैं। और वो कहते हैं कि हमेशा हमें अकेले अल्लाह की वर्शिप करनी चाहिए, इतने सारे गॉड नहीं होने चाहिए जैसे हमारे हिंदू धर्म में हैं। और जो जो वर्शिप है, उसमें सिंपल रिचुअल्स होने चाहिए अल्लाह की वर्शिप में, डेली प्रेयर्स, जो कि सलात कह सकते हैं हम, जिन्हें हम
और कुछ मॉरल प्रिंसिपल जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग अलम्स मीन गिविंग फूड और मनी टू पुअर, और जो चोरी वगैरह से छूट होनी चाहिए। और आफ्टर दैट जो मोहम्मद है उन्होंने एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जो कि उम्मा उसको बनाई, और उसमें जो कुछ एक सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ सेट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के कम्युनिटीज़ के आगे हमें ये मानना होगा कि हम मुस्लिम्स हैं, हम इस्लाम हैं, और इसको शदादा भी कहा उन्होंने। और उसके बाद जो मोहम्मद का मैसेज बेसिकली उन मैकन्स उन लोगों को तक था जो कि ये सोचते थे कि उन्हें ट्रेड से कुछ गेन नहीं हो रहा है, या रिलीजन और ट्रेड और रिलीजन से कुछ गेन नहीं हो रहा, वो नई कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए जो इन्होंने ये मैसेज सेट किया, और उसके बाद जिन्होंने ये डॉक्ट्राइन यानी ये धर्म सिद्धांत इनको एक्सेप्ट कर लिया वो मुस्लिम बन गए। और उनके बाद उनको एक मुक्ति सैल्वेशन प्रॉमिस की गई ऑन द डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत के दिन उनको एक मुक्ति का प्रॉमिस किया गया, और कहा गया कि जब तक आप इस अर्थ पे हो तब तक आप अर्थ के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो कम्युनिटी के साथ। और उसके बाद जो मुस्लिम्स को कुछ रिजेक्शन फेस करने पड़े मैकन से, उन्होंने बहुत सारे ऑफेंसिव मेयर्स अपनाए, और उनकी जो डिटीज़ हैं, उनके गॉड्स, उनके रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया उन्होंने। और उन्होंने फिर उसके बाद एक नया रिलीजन और कम्युनिटी बना ली जो कि मक्का के स्टेटस और उसकी प्रेसिपेरिटी के लिए डेंजर था। और 622 में जो मोहम्मद थे मोहम्मद अपने मदीना में शिफ्ट हो गए, और जो कि उसकी जो जर्नी जो मक्का की जो जर्नी थी, और उसके बाद जब वो इस्लाम में मदीना में शिफ्ट हुए, तब एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया हिस्ट्री में, जिसमें कि एक बेसिकली एक मुस्लिम कैलेंडर ये उसकी शुरुआत है। और मक्का को हिजरा भी कहा है इन्होंने। और जो अब हम इधर हिजरी मतलब मक्का को हिजरा कहा है, तो इस्लामिक कैलेंडर हिजरी एरा। तो उसमें जो एक खलीफा ऑफ उमर उनका एरिया, उमा उनकी कम्युनिटी थी ना, तो उमर उनका मतलब जो एरिया हो गया उसको उमर कहा गया है। और इसके बाद फर्स्ट ईयर में तो 622 में एक इस्लामिक कैलेंडर बनाया गया जिसके लेटर्स एच थे। और उसके बाद जो हिजरी ईयर था वो एक ल्यूनर ईयर होता था जिसमें 354 डेज 12 मंथ्स एंड 29 और 30 डेज होते थे हर महीने में। और उसके बाद हर दिन शाम को शुरू होता था, और हर महीना एक आधे चांद से शुरू होता था, और इसमें 11 दिन कम था ये सोलर ईयर से। और उसके बाद इसमें जो रमज़ान फास्ट हैं, ईद, हज, ये सब किसी भी सीज़न से मैच नहीं करते, सब अलग अलग होता था। और ये जो हिजरी कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से भी मैच नहीं करता था। यहाँ पर इसके लिए एक रफ सा एक फार्मूला बनाया हुआ है जो कि हमने यहाँ लिखा है H/32/33 प्लस 622 इज इक्वल्स टू C, और इसका ही रिवर्स ये नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो बताया गया है कि जो एक कम्युनिटी जो एक रिलीजन सिर्फ तभी तक सर्वाइव कर सकता है जब तक उसकी कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जिंदा हैं, और इसीलिए एक कम्युनिटी को अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता था और प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी बाहर वाले डेंजर्स से। और इसके बाद जो दोनों कंसोलिडेशन ऑफ प्रोटेक्शन है उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टेट्स और गवर्नमेंट चाहिए, जो कि शायद पास्ट से हम इनहेरिटेंस कर सकते थे और बोरो कर सकते थे बाहर वाले रीजन से उनका आइडियाज़, और यहाँ फिर नए सिरे शुरू कर सकते थे। और मदीना में मोहम्मद ने एक पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया जिसने उसके फॉलोअर्स को तो प्रोटेक्शन दी, और जो सिटीज़ में जो सिविल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनको भी हटाया, और जो उम्मा था उसको एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर कम्युनिटी बन गया जो कि फिर जिसमें पॉलीथीस्ट, ज्यूज़ ऑफ मदीना, वो सब भी ऐड होते चले गए। और उसके बाद जब जैसे जैसे वो लोग ऐड होते गए तो उनके जो रिचुअल्स हैं वो और ज़्यादा रिफ़ाइन और ज़्यादा मतलब सही होने लगे, जैसे कि फास्टिंग वगैरह रखने लगे वो लोग और कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगे। और जो कम्युनिटीज़ थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर और ट्रेड में सर्वाइव करती थी। और इसमें जो एक टैक्स भी होता था, एल्म्स टैक्स, एल्म्स मतलब गरीबों को मनी और जो फूड दान करना, तो उसमें एक टैक्स लगता था जिसको ज़कात कहते हैं। और इसके बाद जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कुछ रेड्स, एक्सपेडिशनरी रेड्स यानी मिलिट्री रेड्स भी
ऑर्गेनाइज़ की थी मैकन कारावैंस और ओएसिस मीन्स जो फर्टाइल एरियाज़ ऑफ डेजर्ट नियर वाटर। तो वहाँ पे कुछ रेड्स होती थी, और जिस रेज की वजह से जो मैकन्स ने गलत मतलब उल्टा रिएक्शन करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से जो ज्यूज़ ऑफ मेडिना में एक दरार आ गई, और कुछ एक बैटल के बाद जो मक्का वो फिर से छीन लिया गया, और जो मतलब मक्का को फिर से ले लिया गया, और मोहम्मद की रेपुटेशन वहाँ पे एक रिलीजियस प्रीचर और एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बढ़ गई। और उसके बाद अब वो सोल क्राइटेरियन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी बन चुके हैं। और अब हार्श कंडीशंस जब डेजर्ट में होती थी, तब अरब्स इसके एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और सॉलिडरिटी से इसके साथ अपनी वैल्यू को अटैच कर लिया। और उसके बाद जो मोहम्मद थे, उनकी अचीवमेंट्स की वजह से तो बेडुइन्स जो कि पहले वाली ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स, उन्होंने भी उनके साथ ज्वाइन कर लिया, और फिर वो इस्लाम बन गए। और उसके बाद जो मोहम्मद अलाइंसेस हैं, उन्होंने अरेबिया को भी अपने अंडर ले लिया। और उसके बाद जो मदीना है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, यहाँ पे उसके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ पे डिसीज़न लिए जाते हैं, डिसीज़न मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल बन गया। और फिर उसके बाद जो मक्का है वो एक रिलीजियस सेंटर बन गया। मक्का रिलीजियस सेंटर, मदीना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। और जो काबा है, वहाँ से आइडल्स वगैरह को हटा दिया गया, मूर्तियों वगैरह को, और कहा गया कि जब वो प्रेयर करेंगे तब वो मतलब श्राइन्स मॉस्क्स की तरफ अपना फेस करके प्रेयर करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो मोहम्मद ने बहुत सारे एरियाज़ ऑफ अरब को यूनाइट कर दिया अपने एक अंडर, एक न्यू फेथ कम्युनिटी और स्टेट के अंडर। और इसकी वजह से जो बहुत सारे अरब ट्राइब्स में फेडरेशन आई और क्लेन्स, जो कि बाद में बहुत टाइम तक चलता रहा है सिस्टम। और इसमें फेथ था इस्लाम कम्युनिटी बनी उम्मा, जो कि मोहम्मद ने बनाई थी, और उसके बाद स्टेट जिनको उसने बाद में चलाया, पॉलिटिकल ऑर्डर।